नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में जब से सरकार गठन हुआ है, भाजपा और नीतीश कुमार का 28 जनवरी से अभी एक सप्ताह मात्र बीते हैं, लेकिन लगातार अब यह अटकल जोर होने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले ही पाला बदल दें। इतनी अविश्वास पर बना गठबंधन आज तक कोई नहीं बना होगा। इसका पहला और दूसरा नमूना यह है कि नीतीश कुमार जब इस गठबंधन में शामिल होना चाहते थे एनडीए में, तो भाजपा ने कहा था कि ठीक है आ जाइए, लेकिन जो आप कहिएगा वही होगा। नीतीश ने प्रस्ताव दिया था कि मेरे साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी रहेंगे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपना त्यागपत्र राजभवन में जाकर राज्यपाल को दे दिया और देने के बाद जब भाजपा के पास आए तो भाजपा उनको अपने दो उप मुख्यमंत्री का नाम दिया, एक सम्राट चौधरी और दूसरा विजय कुमार सिन्हा। और स्थिति यह बनी कि नीतीश बिल्कुल असहज हो गए और उनको अपने मुखारबिंद से अपने कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी का नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कैबिनेट में शामिल करना पड़ा। फिर दूसरा नज़ारा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में आया, जब नीतीश कुमार ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को खड़े होकर स्वागत नहीं किया और अन्य मंत्रियों को पूरे विनय भाव से खड़ा होकर उनके आगमन का स्वागत किया। यह क्या बतला रहा है? यह तो दो बिंदु है। अब सवाल यह है कि सूत्र बता रहे हैं कि उनके 7-8 विधायक अपना मोबाइल बंद किए हुए हैं और उन पर दबाव बनाए हुए हैं कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे तो हम भाग खड़े होंगे, इसलिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति उनके विधायकों में है। उनके पास अभी 45 विधायक हैं और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह उनके पाले से हैं 46। और ऐसी स्थिति में जब उनके 9 विधायक स्विच बंद कर लिया अपना मोबाइल का, इस शर्त पर कि हमको जब तक मंत्री नहीं आप बनाइएगा जब तक मंत्री नहीं बनाइएगा तब तक हम अपना मोबाइल का स्विच ऑन नहीं करेंगे। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों के पास उनके एक्टिविटी को देखने के लिए अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। उनके पास जो बॉडीगार्ड होते हैं उसमें एक स्पेशल ब्रांच से देकर वो सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय को अपना रिपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री स्वयं भली प्रकार से अपने विधायकों के गतिविधि से अवगत है। कई विधायकों ने ताल ठोक के सीधा सीधा कहा है कि हमें अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर नहीं देंगे तो हम पार्टी और पाला बदल सकते हैं। तो इसलिए यह जो कालखंड अब आ गया है नीतीश कुमार के लिए भारी धर्म संकट का स्थिति है। और जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बखिया उधेड़ना का काम किया है अभी, जिसके सफाई देने के लिए उनके पुत्र कल मुख्यमंत्री से मिले भी, लेकिन यह बात भी सत्य है कि मांझी जो है उनके सहित 4 विधायक जीतन राम मांझी के साथ है।
एक जीतन राम मांझी और 3 उनके विधायक हैं, जबकि उनके पुत्र संतोष सुमन विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि किसी भी हालत में विधानसभा भंग कर दिया जाए और चुनाव साथ साथ हो जाए। राजद के साथ जब थे नीतीश कुमार, इनकी प्रबल इच्छा थी कि विधानसभा भंग हो जाए, लेकिन इस बात के लिए राजद और महागठबंधन कांग्रेस सहित तैयार नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि इनको भागने पर विवश होना पड़ा। इनकी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नीतीश 2005 के नीतीश नहीं रहे और भाजपा भी इन पर अब विश्वास नहीं करती है, नहीं नीतीश भाजपा पर अब विश्वास करते हैं। इतनी गहरी अविश्वास का खाई लेकर कोई गठबंधन कैसे हो सकता है, इसका विशेष नमूना बिहार का सरकार है। नीतीश यह भी चाहते हैं कि सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार न हो, बल्कि इतने लोगों से ही सरकार चले ताकि भागने की स्थिति उनके दल में नहीं हो। अब ज्यादा प्रेशर उनके दल के विधायकों का उनके ऊपर है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ उनमें विधायक कहीं भागने की स्थिति न आ जाए, क्योंकि उनके सभी विधायक मंत्री बनना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि बार बार एक ही व्यक्ति को आप मंत्री बना रहे हैं और हम लोग विधायक बन के जीत के आते हैं और ताली बजाते हैं। यह स्थिति नहीं चलेगी। और अब विधायकों का भी नीतीश में बहुत विश्वास नहीं रह गया है, वह भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, ताकि मेरा 80 सीट 70 सीट आ जाएगा। हम आराम से कभी मैके में तो कभी ससुराल में रहकर अपना सत्ता चलाएंगे। राजद उनका मैके है और भाजपा उनका ससुराल है। जब मन हो ससुराल में रहे सत्ता में बने रहने के लिए, जब मन हो मैके में रहे। जहां से मन हो रूठ कर मैके चले जाएं, रूठ कर ससुराल चले आए, रूठ के मैके चले जाएं, रूठ के ससुराल चले आए। यह स्थिति नीतीश कुमार की है। लेकिन नीतीश कुमार को भाजपा ने पूरा टाइट कर दिया है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से भेंट करने के लिए 2-3 दिन में जा रहे हैं और अमित शाह से गृह मंत्री से भी भेंट करेंगे, इस आग्रह के साथ कि आप कुछ करें और न करें, मात्र एक काम करें कि विधानसभा जो है उसको भंग कर दें और लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव कर लें। और नहीं करेंगे तो आप जाने, नहीं करेंगे तो आप जाने। मतलब यह कि फिर पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इनके पास जो संख्या गणित है वह इतना संतोषजनक नहीं है कि इनका 8-10 विधायक अगर भाग जाए तो ये सरकार में टिके और बने रह सकते हैं। नीतीश कुमार अपना कंफर्ट जोन चाहते हैं। भाजपा, हमको नहीं लगता है ऐसा कि इनको कंफर्ट जोन देना चाहती है। इसी पिच पर भाजपा खिलाएगी, रन बने और नहीं बने। और फिर लोकसभा का अगर चुनाव हो गया तो फिर भाजपा का रंग देख लीजिए। काम निकल गया तो हम पहचानते नहीं। लेकिन नीतीश कुमार भी कोई कच्ची गोली नहीं खेल के आए, इसीलिए पूरा दबाव ये बनाए हुए हैं। एक तरफ तो आ गए हैं और दूसरे तरफ जाने के लिए भी तैयार हैं। उधर भी चाह रहे थे, जब एनडीए के विपरीत महागठबंधन में ये थे तो ये चाहते थे कि भाजपा को हम बर्बाद कर रहे हैं, भाजपा को 20, 25, 30 सीट पर हम निपटा देंगे। जिस कदर हम जातीय जनगणना किए हैं तो मेरा मुकाबला समाप्त हो जाएगा। और जिस कदर भाजपा ने चिराग को खड़ा कर हमसे बदला लिया या हमको धोखा दिया तो उसका भी बदला हम ले लेंगे। लेकिन वैसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। भाजपा भी कोई कच्ची गोली नहीं खेल के बैठा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार गठबंधन बदलकर, पाला बदलकर, भले ही लोकसभा के कुछ सदस्य जिता लें जो जनता तय करेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आके फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
और इसका परिणाम राज्य के जनता को भी भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार की इच्छा यह है कि अगर हमको 70-80 सीट आ जाए तो 6 महीना ससुराल और 6 महीना मैके में रहकर 5 साल और मैं सरकार चला लूं। और नीतीश कुमार ने अपने पीछे किसी को खड़ा होने नहीं दिया है, सेकेंड लाइन किसी नेतृत्व को बनने नहीं दिया है। कभी आरसीपी सिंह का नाम आता था, कभी उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता था, कभी ललन सिंह का नाम आता था। तो इस प्रकार से आपने देखे कि सबको समय समय पर नीतीश कुमार अपनी टहनी को काट छांट कर अपने को साफ सुथरा और सुडौल बना के रखा। इसके लिए प्रशांत किशोर, जिसको एक बार ले जाके अपने घर में रखा करते थे, सेकेंड मैन बनाने का प्रयास करने लगे दिखावे के लिए। वो किसी को बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक मैसेजिंग देते हैं कि हमारे बाद आप हैं, लेकिन बना उनकी किसी से होती नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा रहती नहीं है। परिणाम यह होता है कि सबको वहां से भाग जाना पड़ता है। आज देखिए उपेंद्र कुशवाहा कहाँ है, आरसीपी सिंह कहाँ है, प्रशांत कुमार कहाँ है, या अन्य कई लोग को आप देख सकते हैं। सब अपना ठिकाना और आसरा नया खोज लिया है। और ऐसी विकट स्थिति में नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग करने के लिए व्याकुल हैं, दिन रात इस बात का चिंतन करते हैं कि कैसे विधानसभा भंग हो जाएगा, इसके नाम पर उनका चैन हराम है, नींद हराम है। आज जितना नीतीश कुमार व्याकुल हैं, आज से पहले कभी नहीं थे। यह स्थिति किसने पैदा किया है? स्वयं भाजपा के साथ मिलकर। अगर दल बदल नहीं किए होते तो वहां आराम से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे होते। लेकिन भाजपा है कि इस बार बुला तो लिया है, लेकिन सांस लेने नहीं देगा, दम धरने नहीं देगा। अगर विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ लोकसभा चुनाव के साथ, तो समझ लीजिए कि नीतीश का खात्मा लोकसभा चुनाव तक ही हो जाएगा। जिस दिन अंतिम वोटिंग होगी, नीतीश के दल का समाप्ति हो जाएगा। यह समय है, समय बहुत बलवान होता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा बुद्धि भी जब समय के साथ नहीं चल पाता है, तो बुद्धि भी बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है। वह स्थिति नीतीश कुमार का है। एक समय में चालाकी था, चला भी, लेकिन अर्जुन के संदर्भ में जो कहा जाता है कि वही धनुष और वही बाण था, अर्जुन संधान नहीं कर सके, तो उससे बढ़ के ज्यादा चालाक चाणक्य नीतीश कुमार नहीं है। समय सबसे प्रबल होता है और समय विकट है, वह चाल चलने नहीं देता है। इस जाल में नीतीश कुमार फंस चुके हैं और इसका परिणाम उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।